स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में हम बात करेंगे धार्मिक स्थानों की यात्रा की। भारत में धार्मिक यात्राओं का एक बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे धर्म की अवधारणा है, कहीं हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, कभी हम धार्मिक संस्कार करते हैं, कभी हम अपने संस्कृति के अनुरूप धार्मिक यात्राएं करते हैं। तो धर्म की जो स्थानों की यात्रा है वे एक बहुत बड़ा गंतव्य स्थल के मामले में जैसे हम कह लें कि एक पर्यटक के आकर्षक स्थल बन चुके हैं। लेकिन ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को है जो बहुत सारे धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र बिंदल। नरेंद्र बिंदल जी समाज सेवी तो है ही, वो राजौरी गार्डन नगर निगम जो कि सबसे बड़ा जोन माना जाता था उसके डिप्टी चेयरमैन भी रहे और धर्म यात्रा संघ के महामंत्री भी है। तो नरेंद्र बिंदल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र बिंदल जी के बारे में बता दूं कि उन्होंने धार्मिक यात्राएं तो की ही, लेकिन धार्मिक यात्राओं को पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध भी किया है, जो एक इस्पाती दस्तावेज है। तो बिंदल जी, हम लोग एक भौतिक संसार में रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी किसी को परिवार की समस्याएं हैं, किसी कुछ है, लेकिन आपको बड़ा सौभाग्य मिला है धार्मिक यात्राओं का। आप इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। भारत में घर से जब लोग निकलते हैं पर्यटन के लिए तो 98% यात्री तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं और भारत में आदिकाल से ही तीर्थ यात्राओं का, भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए तीर्थ यात्राओं का बहुत महत्व रहा है। आप भगवान राम से शुरू करें, भगवान राम ने वनगमन किया, उसके बाद उन्होंने लंका पे चढ़ाई की, तो जितने भी स्थानों पर गए वो सब आज भारत के पूज्य स्थल हैं। उसके बाद पांडवों ने पूरे भारत का भ्रमण किया, आदि शंकराचार्य ने पूरे देश के चारों कोनों में मठ स्थापित किए और अपने धाम स्थापित किए जी। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए तीर्थाटन का बहुत महत्व है। हम जब दूसरे स्थान पर किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं वहाँ रोजगार बढ़ता है, वहाँ के लोगों को रोजगार होता है, हमारी एक दूसरे के प्रति जानकारी बढ़ती है, वहाँ की जलवायु का पता चलता है, वहाँ के रोजगार का पता चलता है। और आप देखोगे शंकराचार्य ने दक्षिण के मंदिर में उत्तर के पुजारी और उत्तर के मंदिरों में दक्षिण के पुजारी ऐसे उन्होंने रखा है ताकि देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो। तो तीर्थाटन का भारतीय में राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है। और धर्म यात्रा महासंघ, जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, उसका ध्येय वाक्य है, माननीय अशोक सिंघल जी द्वारा ये स्थापित है, विश्व हिंदू परिषद के वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उसको स्थापित किया था। उनका ये मानना था कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है और तीर्थों के विकास से ही भारत का विकास है। ये हमारा ध्येय वाक्य है धर्म यात्रा महासंघ। तो बिंदल जी, आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की, आप पंच कैलाश, पंच बद्री और 12 ज्योतिर्लिंग और 40 से ज़्यादा शक्तिपीठों को आपने तीर्थाटन किया है। इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। असल में भारत में मान्यता है पंच कैलाश की जी, क्योंकि जिस प्रकार मुस्लिम समाज में अगर हज की यात्रा कोई कराए तो उसे हाजी बोलते हैं, हमारे यहाँ कैलाशी बोलते हैं कैलाश को, और पंच कैलाशी बोलते हैं जिन्हें पांचों कैलाश करके। पांचों कैलाशों में सबसे बड़ा कैलाश तो कैलाश मानसरोवर आजकल क्योंकि चीन के आधिपत्य में हो, लद्दाख में था, पहले लद्दाख स्वायत्त क्षेत्र था, लेकिन 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद वो चीन का हिस्सा बन गया। उसके लिए आपको वीजा, पासपोर्ट सब चाहिएगा। आदि कैलाश भारत में है, दूसरा कैलाश माना जाता है। आदि कैलाश कैलाश मानसरोवर के साथ ही है, बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल है और भारत सरकार ने अब काफ़ी सुविधाएं भी वहाँ की है जी। उसके बाद 2 कैलाश हमारे, किन्नर कैलाश और श्रीखंड कैलाश, जो हिमाचल प्रदेश में है, उनकी यात्रा बहुत ही कठिन है। वो जीवन भी उसमें रिस्क में रहता है, इतनी चढ़ाई बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको चढ़ना पड़ता है किन्नर कैलाश में, और बहुत ऊंचाई पे है। और दोपहर 12 बजे के बाद वहाँ इतनी तेज हवाएं चलती है कि वहाँ आप रुक भी नहीं सकते, इसलिए 12-1 बजे के बाद आपको नीचे आना ही पड़ेगा वहाँ से, किन्नर कैलाश से। इसी प्रकार श्रीखंड कैलाश है, वो भी बहुत कठिन यात्रा है। उसके बाद मणि महेश तो बहुत लोग जाने लग गए, बहुत भंडारे लगने लगे। मणि महेश ये 5वां कैलाश, ये 5 कैलाश इस प्रकार मान्यताएं हैं। और इसी प्रकार केदारनाथ हम सब जाते हैं, केदारनाथ की सबको पता है, लेकिन पंच केदार हैं। केदार के भी, क्योंकि ये भोले का नंदी के 5 हिस्से माने जाते हैं, जिसका मुख नेपाल में पशुपतिनाथ और पीठ हिस्सा जो केदारनाथ है, उसके अलावा उसका मध्य महेश्वर, मध्य मतलब पेट उसका समझ लो मध्य महेश्वर, आंखें हैं जहाँ रुद्रनाथ, पूंछ जिसपे यह बाल कल्पेश्वर, इस प्रकार उसकी मान्यताएं हैं हमारी। कल्पेश्वर है, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ।
तुंगनाथ जो चोपटा के पास है, वो संसार का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। आप किसी तीर्थ पे जाओगे, सारे भारत में आप घूमोगे, कितना ही कष्ट आपके शरीर को हो, तीर्थ यात्रा में अनेक दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन जब आप उस तीर्थ स्थल पे पहुंचोगे तो आपके शरीर को, आपकी आत्मा को एक ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलती है अपने आप में। हमारे ये सिद्ध स्थल हैं सारे। इसी प्रकार पंच बद्री है, बद्रीनाथ हम जाते हैं, लेकिन बद्रीनाथ के पास ज्ञान बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, इस प्रकार एक भविष्य बद्री, इस प्रकार के भविष्य बद्री के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा। 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई है, और वो भी बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल है। आप जितना भी भारत में घूमोगे, भारत का तो कण कण पवित्र है, आप जितना घूमोगे, जितना आपको उतना आनंद आएगा। आपको मन को, हम जो दैनिक हमारी क्रियाएं हैं, दैनिक हमारा जीवन यापन हम करते हैं, अगर आप साल में 10% हिस्सा अपने जीवन का आप तीर्थ यात्रा पे लगाएंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी, और आपको शारीरिक शक्ति भी मिलेगी, और आप एक जीवन में नई ऊर्जा के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। आप इतनी यात्राएं कर चुके हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या अनुभव करते हैं? मुझे यात्राओं से बहुत ताकत अपने आप महसूस करती है, मानसिक शांति मिलती है जी। मैं इसलिए अपने जीवन का 10वां हिस्सा मैंने अपना ध्येय वाक्य है जो कि भाई हमें अपने, क्यों हम जब संसार में पैदा होते हैं तो हम खाली हाथ होते हैं, बिल्कुल तन मन धन सब हमें यही मिलता है। तो मेरी मान्यता है हम तन से तीर्थ यात्राएं करें, अपने जीवन का 10% भाग हमारा तीर्थ यात्राओं में जाएं, मन से हम ध्यान मनन चिंतन करें, और धन को हम दान में लगाएं, सामाजिक लोगों का सहयोग करें, हमारे जो समाज के वंचित वर्ग है उसको दान करें, उनके लिए सेवाएं उपलब्ध कराएं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सवाल बनता है कि वो पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित हो रहे हैं। लोग वहाँ मतलब गंदगी फैलाते हैं, लोग वहाँ प्लास्टिक की बोतलों का, या मैंने हिमाचल में कई जगह देखा कि प्लास्टिक की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। एक जगह तो इस तरह का दृश्य देखने आया कि जैसे पूरा का पूरा नाला ही प्लास्टिक की थैलियों से और उसे बह रहा। तो धर्म यात्रा संघ जो है, जिससे आप जुड़े हुआ महामंत्री हैं, कोई ऐसा अभियान जिसमें धार्मिक स्थानों को एक तरह से पवित्र और प्रदूषण रहित बनाया जाए, कोई ऐसा अभियान चलाने के लिए ये धर्म यात्रा महासंघ ने तो अभियान चला ही रखा है। अब सौभाग्य है हमारे देश की केंद्र सरकार ने भी ये ध्यान चलाया है, और अब जब किसी भी तीर्थ पर अब प्लास्टिक सब जगह बैन कर दिया गया है, और जो पुराने प्लास्टिक पड़े हुए हैं, अब जो हमारे यात्री जाते हैं तीर्थ यात्रा धर्म यात्रा महासंघ के माध्यम से, और तीर्थ यात्री जाते हैं, अब एक अपना, ज़्यादातर हम जब भी जाते हैं अपना एक थैला लेके जाते हैं, और जितना भी प्लास्टिक कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है पहले का, हम उसको उठा के ले आते हैं, और उसमें वजन नहीं होता, 1-2 किलो वजन सारा बैठता है, और हम जाके नीचे लाके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ये हमने अभियान चला रखा है, और इससे हमारे तीर्थों पे जो पहले कुछ लोगों की गलती की वजह से थोड़ी बहुत गंदगी चली गई है, अब वो धीरे धीरे साफ हो रही है, और तीर्थ हमारे पुनः। आप क्या महसूस करते हैं कि कोरोना काल के बाद लोगों को बहुत सारी सीख भी मिली होगी, और वो जागरूक भी पहले से अधिक हुए होंगे कि कहीं भी जाएं तो कम से कम स्वच्छता का ध्यान तो रखें? कोरोना से जितना नुकसान हुआ है देश को, उतना ही देश में जागरूकता भी आई है। कोरोना से बहुत जागरूकता आई है लोगों में, लोग स्वच्छता की तरफ ध्यान लोगों ने दिया है। और मैं तो कहना नहीं चाहिए राजनीतिक में, नरेंद्र मोदी जी क्योंकि एक बहुत बड़े तीर्थयात्री हैं, उन्होंने 2 बार तो श्रीखंड कैलाश की यात्रा की है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, तो उनको इस बात का अनुभव है, इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा पे, अब कैलाश मानसरोवर तक, पहले जब मैं 1997 में जब कैलाश की यात्रा मैंने की थी, तो मुझे 150 किलोमीटर पैदल लाना और 150 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा था। धारचूला से आगे जो भी तवा घाट से आगे, तवा घाट से उस समय धारचूला से 18 किलोमीटर के बाद सारा हम पैदल गए। लेकिन आज भगवान की दया से हम गुंजी तक, बल्कि लिपुल एक तक सड़क बन गई है, काला पानी तक सड़क बन गई है। भारत के लिए तो तीर्थ यात्रा बहुत जरूरी है, भारत का तो कण कण पवित्र है, भारत में बहुत बड़ा उद्योग है, और स्वदेशी की तरफ भी ध्यान दिया है सरकार ने, तीर्थाटन की तरफ भी ध्यान दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी का इस विषय पे यहाँ इस मंच से, आपके मंच से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस विषय को छुआ है। तो नरेंद्र बिंदल जी का जो अपना अनुभव रहा, धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए उन्हें एक मानसिक शांति, एक ऊर्जा मिलती है, और उनका कहना है कि इस देश का तो कण कण ही भगवान है। बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है, और उन्हें इतनी यात्राओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शायद किसी दूसरे व्यक्ति को उतना ना हो पाए। तो बिंदल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
संत